जो काम है वो हमारे पास क्या है कि चेंज पासवर्ड का काम हमें करना है। अब देखो, जब भी आप लोग चेंज पासवर्ड करते हो, तो मैं अगर चेंज पासवर्ड की स्क्रीन के ऊपर बात करूँ तो चेंज पासवर्ड में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले क्या कहती है, वो ये कहता है कि आप क्या डालें, अपना करंट पासवर्ड डालें। अगर आपने करंट पासवर्ड सही डाल दिया है तो इसके बाद वो ये क्या कहता है आपसे, आप क्या डालें, अपना न्यू पासवर्ड डालें। सही है। न्यू पासवर्ड डालने के बाद वो एक और थर्ड आपके पास एक फील्ड होती है जो ये कहता है कि भाई आप अपना जो न्यू पासवर्ड है वो क्या करें, यहाँ पर कंफर्म करें। तो ये क्या है आपके पास, कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास ये वो 3 चीजें हैं जो आपको चेंज पासवर्ड जब आप करते हैं तो ये रिक्वायर्ड होती हैं। अब चेंज पासवर्ड मुझे ये करना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना डैशबोर्ड वाला पासवर्ड अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप लोगों के पास कहाँ पर होता है, वो नैप बार के अंदर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वो वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन 3 फील्ड्स का, या मुझे ये कह लो कि मुझे ये 3 फॉर्म चाहिए होंगे जिसके थ्रू मैं क्या करवा लूँ, चेंज पासवर्ड का काम करवा लूँ। अभी अगर मैं देखूँ तो हम जिस टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लॉगिन डीबी, और लॉगिन डीबी के अंदर मेरे पास साइन अप के नाम का टेबल था जिसमें मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 मैंने यूजर दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर से करवाऊँ तो मैंने कहा हारिस, यूजर नेम क्या है हारिस, और इसका क्या है कैपिटल, तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ हारिस, और हम इसका पासवर्ड क्या दे देते हैं, कैपिटल 123 @ मैं इसको आप लोगों को शो करा दूँ। ये हमने क्या करा था, लास्ट टाइम काम किया था, लॉगिन किया था, तो आप लोगों के पास क्या आ रहा था, वेलकम हारिस, और ये गो टू डैशबोर्ड, और ये आपके पास सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ डैशबोर्ड में यहाँ जो नैप बार वगैरह, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से नैप बार के ड्रॉप डाउन में फंक्शनैलिटी डाल देना। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को सिर्फ काम ये है कि आपको समझाने के लिए काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहीं पर एक लिंक बना दूंगी जो चेंज पासवर्ड की क्या कर रहा होगा, स्क्रीन को ओपन कर रहा होगा। तो मैं अपनी इधर आती हूँ और डैशबोर्ड 1 पर आ जाते हैं, और डैशबोर्ड 1 पे आने के बाद यहाँ जो मैंने लिखा था गो टू डैशबोर्ड 2, सही है, गो टू डैशबोर्ड 2 के बजाय मैं यहाँ पर एक बी आर लगाती हूँ, और बी आर लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक लिंक बनाती हूँ, और लिंक के अंदर मैं क्या करूँगी, चेंज पासवर्ड की स्क्रीन को शो करूँगी या पेज को ओपन कराऊंगी। तो मैंने कहा change.php, ये क्या है, मेरे पास फाइल नेम है जो कि मैंने अभी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ इसका क्या दिया, डमी नाम दिया है। तो मैंने कहा चेंज पासवर्ड, सही है। मैंने ये फाइल अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। इसी के साथ ये जो वी आर है मैं इधर भी यूज कर लेती हूँ ताकि हम इसको नेक्स्ट लाइन पर सही तरीके से ये आपके पास क्या करे, वर्किंग करे। तो ये आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। चाहो तो ये इसको क्या कर लेना, ड्रॉप डाउन वगैरह में बटन वगैरह बना लेना, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चेंज पासवर्ड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे एक एरर दे रहा है कि आपने ये वाली फाइल मौजूद नहीं है, और हमने अभी तक ये फाइल नहीं बनाई। तो क्या करते हैं, हम इस फाइल को बना लेते हैं। यहाँ पर आती हूँ, मैं न्यू फाइल करूंगी, और न्यू फाइल को मैं सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद जो मैंने नाम लिखा था उसी नाम को मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने इसको करती हूँ यहाँ पर सेव। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले तो ये आप HTML का पूरा कॉन्टेक्स्ट ले लीजिएगा। अब इसके बाद मुझे चाहिए फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ये जो मैंने 3 चीजें बनाई थी, किस चीज की, चेंज पासवर्ड की। तो किस तरीके से होगा, फॉर्म से पहले मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं हेडिंग ले लेती हूँ, और हेडिंग के अंदर मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, चेंज पासवर्ड, सही है। और इसके बाद मैं हेडिंग के बाद अब मैं बनाती हूँ फॉर्म, और फॉर्म में मैं क्या देती हूँ, फॉर्म का दूंगी मैं पोस्ट मेथड। अब पोस्ट मेथड के अंदर मैं कोई एक्शन नहीं दे रही, मैं फिलहाल अभी क्या करूंगी कि मैं अपना काम करूंगी फर्दर आगे का। तो यहाँ पर आ जाओ डायरेक्टली, चाहो तो आप लोग बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई कर लेना। इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बूटस्ट्रैप अप्लाई करने का, तो आप लोग बूटस्ट्रैप अप्लाई करके भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से काम कर रही हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पर लेती हूँ लेबल, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि एंटर, सही है, करंट पासवर्ड, क्योंकि जो मुझे चाहिए मुझे करंट पासवर्ड चाहिए।
इसके बाद मुझे इसका इनपुट चाहिए, तो मैंने कहा इनपुट कोलन टेक्स्ट। अच्छा देखो मैं टेक्स्ट क्यों रख रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो पासवर्ड की टाइप होती है वो होती है पासवर्ड। सिर्फ उससे फर्क क्या पड़ता है, वो हाइड कर देता है एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए सिर्फ टेक्स्ट क्यों रख रही हूँ, ताकि आप लोगों को मैं शो करा सकूँ। अब देखो एंटर करंट पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा CR पास, सही है। देन इसी के साथ मैं BR बन लिखती हूँ 2 दफ़ा, ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। और मैं इसी चीज़ को क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ लेबल, और इसके बाद मैं इसको क्या कर देती हूँ पेस्ट। अब मुझे करंट पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, न्यू पासवर्ड। तो मैंने कहा न्यू पासवर्ड, और इसमें मैं कर देती हूँ एन पास, इसकी आईडी चेंज, नेम चेंज कर दिया, एक और दफ़ा सेव करा, और यहाँ पर क्या है, एंटर न्यू, कंफर्म हो गई है, सही है, कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये मैंने कर दिया इसको सेव, और इसका जो नेम है वो भी चेंज कर देना, क्या, CN, सही है, CN मतलब कंफर्म न्यू पासवर्ड। और इसके बाद मैं एक बटन बनाती हूँ, और बटन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट कोलन सबमिट। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक बटन बना लिया, और बटन की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, चेंज पासवर्ड, ठीक है। और इसका नेम हम यहाँ पे रखते हैं क्या, चेंज BTN। ये मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्म बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से क्या आ रहा है, फॉर्म बना हुआ आ रहा है। तो देखो करंट पासवर्ड में क्या देना है मुझे, जो करंट पासवर्ड में लॉगिन हुआ है मैंने वो देना है। किसका देना है, अगर मैं हारिस के नाम से लॉगिन हुई हूँ तो मुझे करंट पासवर्ड क्या होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। और अगर मैं निम्रा के नेम से लॉगिन हुई हूँ तो मेरा जो करंट पासवर्ड होगा वो क्या होगा, ये होगा। मगर देखो ये होने के साथ साथ मुझे उसको ये भी बताना है कि भाई अगर निम्रा का पासवर्ड ये है, तो ये निम्रा के यूजर नेम का है। ऐसा नहीं है कि मैं हारिस के नाम से लॉगिन करूं और मैं पासवर्ड किसका डालूं चेंज करते वक्त, निम्रा का। ऐसा मुझे नहीं करवाना, क्योंकि जब भी आप लोगों ने चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करते हो, तो होता क्या है कि आप जिस आईडी से लॉगिन करते हो उसी आईडी का पासवर्ड चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी और की आईडी से क्या करवा लें, पासवर्ड को चेंज करवा लें। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ सेशंस वाला काम करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या करवा सकूँ, सेशंस को स्टोर करवा सकूँ, सही है। तो सेशन स्टोर या सेशन के ऊपर किस तरीके से काम होगा, और मैं मुझे यहाँ पर डेटाबेस का काम भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, ये जो हमने लॉगिन में कह लूँ, बल्कि डैशबोर्ड में ही, डैशबोर्ड कहाँ गया गिरा, डैशबोर्ड के ऊपर मैंने ये 2 चीज़ें इंक्लूड कराई थी। ये 2 चीज़ें क्या करती हैं आपके पास, एक तो डेटाबेस का कनेक्शन, एक सेशन। सेशन का काम क्यों कर रहे हैं, देखो सेशन का काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अगर लॉगिन पेज से आती हूँ चेंज पासवर्ड की स्क्रीन के ऊपर, तो मेरा जो सेशन बना हुआ है जिस नाम से, वही नेम यहाँ पर विजिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए चेंज पासवर्ड फॉर, और यूजर नेम लिखा हुआ आ जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सेशन को पास करवाना पड़ेगा, और डेटाबेस को भी यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, ताकि मुझे कनेक्शन में करवा सकूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मैं आकर अपनी चेंज वाली स्क्रीन पे पेस्ट कर दूँगी। अब देखो मैंने क्या बात बोली है, मैंने बात बोली है कि भाई ये जो सेशन वाला काम है ये आपके पास आ जाए। तो ये सेव करने के बाद मैंने इतना काम कर लिया, तो डेटाबेस से इसका कनेक्शन हो गया, इस पे कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर आता तो आपके पास क्या आती, कनेक्शन फेल की लाइन यहाँ पर लिखी भी आती। तो अगर कोई लाइन नहीं लिखी भी आ रही, इसका मतलब है कि डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट करवाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे चेक करना है, क्या चीज़ चेक करनी है, कि मैं जो सेशन से लॉगिन हुई हूँ उसका नाम क्या है यहाँ पर, हारिस। तो मैं अगर चेंज पासवर्ड करती हूँ तो चेंज किसके ऊपर होना चाहिए, हारिस के ही पासवर्ड चेंज होना चाहिए, किसी और का पासवर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें आप लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे, या तो उसके यूज़र नेम से, सही है, या फिर आप किससे का काम करवाओगे, इसकी आईडी से। डिपेंड ऑन यू कि आप यूजर नेम से करवाना चाहते हो या फिर आप उसकी आईडी से करवाना चाहते हो, सही है। तो ये चीज़ें हम फिर करेंगे अब बटन क्लिक के ऊपर, किस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पर फर्दर काम करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।